सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मिस लाया की फटफटिया को फल पसंद नहीं। उसके बाद चित्रकोश में समझेंगे शब्दों को। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और खेलेंगे एक खेल, कितने छुट्टे या खुले। फिर हल करेंगे घटाओ को और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है टेडी बियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छोटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का
उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिट्टू की काकी आज खेत पर चलते हैं। क्यों? आज अचानक खेत पर जाने की इच्छा कैसे हो गई? काफी दिन हो गए, इसलिए काका कह रहे होंगे। बात तो सही है, पर तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। क्या याद नहीं है? हाँ काका। अरे सब्जी भी तो बेचने के लिए तैयार हो गई होंगी। अरे हाँ, फिर चलते हैं। एक बोरा साथ लेकर चलते हैं। ठीक है काका। सब्जी तोड़ने के बाद इन्हें लेकर चलते हैं घर। अरे घर तक तो सब्जी लेकर आ गए, बेचने के लिए कैसे ले जाइएगा? ऐसा करते हैं, तीनों मिलकर टोकरी में लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे ले जाइएगा? मोटरसाइकिल पर रखकर ले जाऊंगा। अच्छा। काका, मोटरसाइकिल पर इतना वजन लेकर जाना ठीक रहेगा क्या? क्यों, क्या दिक्कत है ले जाने में? अगर मोटरसाइकिल बोलने वाली होती तो जरूर मना कर देती। मुझे भी यही लगता है काकी। मोटरसाइकिल भी ऐसा बोलती क्या? ये तो नहीं बोल सकती, पर एक कहानी पढ़ी थी
उसमें वो बोल रही थी। अरे वाह, फिर तो वो कहानी सुना ही दीजिए। हाँ हाँ, हम भी तो जाने वह क्या सोचती है। ठीक है, फिर सुनते हैं कहानी। अब आप मीना से सुनिए कहानी मिस लया की फटफटिया को फल पसंद नहीं। लेखन माला कुमार, चित्रांकन अभिषेक चौधरी, अनुवाद नागराज राव, प्रकाशन प्रथम बुक, साभार स्टोरी वीवर। बिग ट्री स्कूल में खेल कूद की कक्षा समाप्त हो चुकी थी। मिस लया को इस हफ्ते चंद्रा की सहायता करनी है। चंद्रा अपने खेत में सब्जियां और फल उगाती है, गेंदे और गुलाब के फूल भी उगाती है। इस हफ्ते इन सब को लेकर उसे मंडी जाना है, मगर उसकी स्कूटर तो खराब हुई पड़ी है। सोमवार के दिन चंद्रा ने गुलाब की 2 बोरियां अद्युत फटफटिया पे रखी। उसका बेटा अनिल 3 बार ऊपर नीचे कूदा, धम धम धम। उसकी बेटी रंजू 6 बार ताली बजाती है, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। चंद्रा उल्टी गिनती गिनती है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो जा शुरू। घर अद्युत फटफटिया चालू हो जाती है। फटफटिया को गुलाब की सुगंध बहुत पसंद आई। मम 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 मम, वाह क्या लाजवाब सुगंध है। शुक्रवार को चंद्रा एक भारी भरकम बोरा लाती है। मिस लया बोली, मुझे चूटी किसने काटी? अद्युत फटफटिया कहना चाहती है, अरे कौन मुझे कोच रहा है? क्या बोरे में केकड़े भरे हुए हैं? अच्छा तो ये बात है। चंद्रा आज अनानास बेचने निकली है। अनानास खरोचते हैं, कोचते हैं और गुदगुदाते भी हैं। अद्युत फटफटिया सोचती है, मुझे फलों से नफरत है। चंद्रा मिस लया को खाने के लिए अनानास के कुछ टुकड़े देती है। वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। वह चुभोने वाले बोरे के नीचे एक मुलायम कपड़ा बिछाती है। अब अनानास अद्युत फटफटिया को चुभते नहीं। अनिल 3 बार ऊपर नीचे कूदता है, धम धम धम। रंजू 6 बार ताली बजाती है, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। चंद्रा उल्टी गिनती गिनती है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हो जा शुरू। अद्युत फटफटिया धड़ल्ले से मंडी की ओर निकल पड़ती है। घर अरे वाह, बहुत ही मजेदार कहानी थी। सच में मजा आ गया। जब मजा ही आ गया तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो काका आप बताइए, मिस लया को किसकी सहायता करनी थी? मिस लया को चंदा की सहायता करनी थी। अब तुम बताओ बिट्टू, चंद्रा अपने खेत में क्या उगाती थी? काकी, चंद्रा अपने खेत में फल और सब्जियां उगाती थी। अब आगे की चर्चा टीवी देख रहे बच्चे करेंगे। बिल्कुल। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर अपने घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन था? दूसरा प्रश्न है, अनिल 3 बार ऊपर नीचे क्यों कूदा? तीसरा प्रश्न है, मुझे चूंटी किसने काटी? किसने कहा और किससे कहा था? चौथा प्रश्न है, फटफटिया क्या कहना चाहती थी? पांचवा प्रश्न है,
फटफटिया को फलों से नफरत क्यों थी? कहानी सुनने के बाद मैं तो चला सब्जियों को बेचने। आपको पता है किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। फिर पहेली मत बुझाओ। मतलब बताना होगा। काका, आप काकी के इशारे को समझिए। तुम्हारी काकी की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। तुम ही बता दो बिट्टू। टीवी देख रहे बच्चे कहानी के बाद खेल का इंतजार कर रहे होंगे काका। अरे हाँ, बिट्टू की काकी शुरू करो। तो खेलते हैं खेल चित्रकोश। तो बच्चों चलो अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है चित्रकोश। कान, सिर, चेहरा, दिखाएं सिर। तो इसमें से हमें क्या दिखाना है? सिर। एक बार फिर से सुन लेते हैं। दिखाएं सिर। सिर दिखाना है। तो इस चित्र में तो कान को दिखाया जा रहा है और इसमें क्या है? बाल। तो यह है चेहरा। Please try again. ओ, इसका मतलब सिर को यहाँ दिखाया जा रहा है। Fantastic. नाक, बहुत बढ़िया। अंगूठा, कान, दिखाएं कान। अब हमें क्या दिखाना है? कान। तो यहाँ तो नाक दिखाया जा रहा है और यहाँ पर अंगूठा। तो इस चित्र में कान दिखाया जा रहा है। Good job. बिल्कुल सही। अंगूठा, जीभ, कंधे, दिखाएं जीभ। अब हमें क्या दिखाना है? जीभ। तो जीभ कहाँ पर है? यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। यह है जीभ। Right answer. बिल्कुल सही। अंगुलियां, माथा, चेहरा, दिखाएं अंगुलियां। तो अब हमें अंगुलियां दिखाना है। तो यहाँ तो माथा दिखाया जा रहा है और इस चित्र में चेहरा है। तो अंगुलियां कहाँ है? यहाँ पर। Well done. बिल्कुल सही। दांत, नाक, पैर, दिखाएं नाक। अब हमें नाक दिखाना है। तो यहाँ पर तो दंत है और यह है नाक। You are amazing. अरे वाह। तो खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। फिर से शुरू करते हैं। हाथ, माथा, आँखें, दिखाएं आँखें। इस बार हमें आंखें दिखाना है। तो आंखें कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है। इस चित्र में भी नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ दिखाया जा रहा है आंखें। Right answer. बिल्कुल सही। अंगुलियां, नाक, गर्दन, दिखाएं नाक। इस बार हमें नाक दिखाना है। तो यह तो गर्दन है और यह अंगुलियां। तो यहाँ है नाक। Right answer. कान, दांत, जीभ, दिखाएं कान। इस बार हमें कान वाला चित्र दिखाना है। तो इस चित्र में दंत दिखाया जा रहा है और इसमें जीभ। यहाँ है कान। Excellent. बिल्कुल सही। पैर, जीभ, कंधे, दिखाएं जीभ। तो इस बार हमें जीभ दिखाना है। इसमें तो नहीं है, इसमें है। जीभ यहाँ पर है। You are amazing.
बिल्कुल सही। खेल तो खत्म हो गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। खेल खेलने में खूब मजा आया। आपको ही नहीं, टीवी देख रहे बच्चों को भी मजा आया होगा। बिल्कुल, खेल खेलने में मजा भी आया और सीखने को भी मिला। अब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे अगले खेल का। वो तो है। जब आप दोनों को पता है बच्चे क्या सोच रहे होंगे, तो जल्दी से खेल शुरू कीजिए। ठीक है, अभी खोलता हूँ पिटारा। पहले से खोल कर नहीं रखा था क्या? मैंने सोचा आगे भी तुम ही खिलवाओगी। जितना समय सोचने में लगाया, इतनी देर में तो पिटारा खोल भी लिया होता। जो हुआ सो हुआ, अब खेल खिलवाइए। ठीक है, फिर यह निकाला पिटारे से खेल ठीक ठाक। दोस्तों शुरू करते हैं खेल ठीक ठाक। इस खेल में हमें वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ क्या है? मेरा छोटा भाई। तो खाली जगह पर क्या होगा? मेरा एक छोटा भाई है। मेरा एक छोटा भाई है। उसके बाद होगा उसका नाम। उसका नाम क्या है? उसका नाम नरेश है। मेरा एक बड़ा भाई है। अब यहाँ होगा नाम मुकेश। उसका नाम मुकेश है। बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेब का पेड़ लगाएंगे, खाद पानी डालेंगे, पेड़ में फल लगाएंगे, तोड़कर हम खाएंगे। तो अब इसे हमें खाली जगह पर शब्द को रखना होगा। तो सेब का यहाँ क्या होगा? पेड़ लगाएंगे। सेब का पेड़ लगाएंगे, पानी डालेंगे। तो खाद पानी डालेंगे, में लगाएंगे। अब क्या होगा? पेड़ में फल लगाएंगे। उसके बाद तोड़कर हम खाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। खरगोश सफेद होता है, खरगोश बिल में रहता है, फुदक फुदक कर चलता है, लंबी छलांग लगाता है। तो अब हमें इस वाक्य को पूरा करना होगा। तो यहाँ पर क्या है? सफेद है। खाली जगह पर क्या होगा? खरगोश सफेद होता है। यह सही है। खरगोश सफेद होता है। खरगोश में, तो खरगोश बिल में रहता है। रहता है। अब सही है। उसके बाद है फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर चलता है। लंबी
लगाता है। लंबी क्या लगाता है? छलांग लगाता है। छलांग। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरे साथ खेलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय। शब्दों को जमाने में बहुत मजा आया, क्यों बिट्टू? बिल्कुल। फिर आगे का खेल बिट्टू तुम शुरू करो। क्यों, आपका पिटारा खाली हो गया है क्या? नहीं भाग्यवान। फिर ये कि काका मेरे पसंद का खेल खेलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। फिर शुरू करो। पर मैं खेल नहीं, कविता सुनाने वाली हूँ। यह तो और अच्छी बात है। बिल्कुल। फिर सुनिए एक मजेदार कविता। आओ कर ले दांत में मंजन, आओ कर ले दांत में मंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। छुक छुक छुक, छुक छुक ऊपर, छुक छुक नीचे, छुक छुक ऊपर, छुक छुक नीचे, छुक छुक दाएं, छुक छुक बाएं, छुक छुक दाएं, छुक छुक बाएं। आओ भर ले मुंह में पानी, आओ भर ले मुंह में पानी, पानी भर के कर ले कुल्ला, पानी भर के कर ले कुल्ला, हा हा ही हल्ला गुल्ला। बहुत खूब बिट्टू, इस कविता को सुनने में खूब मजा आया। बिल्कुल। आजकल तो बिट्टू भी एक से बढ़कर एक कविता सुनाने लगी है। ये सब आप दोनों से ही तो सीखा है। बिट्टू की काकी आज बिटिया ने वापस बचपन की याद दिला दी। वो कैसे? भाग्यवान, बचपन में ब्रश करने के लिए बिट्टू की दादी बार बार बोलती थी, तब जाकर मैं ब्रश करता था। आप भूल गए, बिट्टू को भी पहले ब्रश करने की आदत डालने के लिए हम दोनों को क्या क्या करना पड़ता था। अच्छा, ऐसा क्या? मतलब अब मैं समझ गई कि रोज ब्रश करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, और बचपन में तो सभी को सिखाना ही पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। बच्चों, आप भी रोजाना मंजन जरूर कीजिएगा और सभी को बताइए कि रोजाना ब्रश करना कितना जरूरी है। साथ ही इस कविता को घर के सदस्यों को सुनाइए। कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया कहानी पर बातचीत करके और अक्षरों के खेल खेल के। तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और चीज। अब हम सीखेंगे गणित। गणित से डरिए मत। ऐसा डर हमारे दिल में बैठा दिया गया है कि गणित बहुत मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल नहीं होती। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए खेलते हैं गणित के खेल और सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, चलिए समझते हैं कितने छुट्टे या खुले। तो यह है एक उदाहरण। सुनीता ने सब्जी वाले को 100 का नोट दिया और
72 रुपए की सब्जी खरीदी। सब्जी वाली ने उसे 10-10 के 2 नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के दिए। तो क्या दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए? बताओ। आओ इसे समझते हैं। सुनीता गई सब्जी वाले के पास और ये 100 का नोट उसे दिया और 72 रुपए की खरीदी है सब्जी। तो 100 रुपए सुनीता ने सब्जी वाले को दिए और 72 रुपए की ली ये सब्जी। 72 रुपए की सब्जी ली यानी 72 रुपए कम कर देते हैं। और दुकानदार ने कितने वापस किए सुनीता को? तो सब्जी वाले ने उसे 10-10 के 2 नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के दिए हैं। आप देख सकते हैं। तो इस तरह 10-10 के 2 नोट यानी 20 रुपए और 5 सिक्के यानी 25 रुपए वापस सुनीता को मिले हैं। क्या सुनीता को सही पैसे वापस किए हैं सब्जी वाले ने या फिर गलत पैसे दिए हैं? आपका अनुमान है कि गलत पैसे दिए हैं। तो चलो देखते हैं कि सुनीता को कितने पैसे वापस मिलने चाहिए थे। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिस पर 100 में 0 इकाई, 0 दहाई और 1 सैकड़ा है लिख लेते हैं। अब 72 रुपए की तो सब्जी खरीद ली यानी घटाव में 72 लिखेंगे। इसमें 2 इकाई और 7 दहाई है। इसे हम घटाव करेंगे यानी घटाना करेंगे। अब देखिए 0 इकाई से 2 इकाई घटाना मुश्किल है, तब दहाई के पास पहुंचते हैं। लेकिन दहाई के पास तो 0 दहाई है, तो फिर सैकड़ा अपना 1 सैकड़ा दहाई को देता है। इस तरह दहाई पर हो गए कुल 10 दहाई और 10 दहाई से 1 दहाई लेने पर दहाई के पास बचे 9 दहाई और इकाई के पास हो गए 1 दहाई और 1 दहाई से यानी 10 से 2 घटाने पर कितना मिलता है? 8 और 9 से 7 घटाने पर 2। इस तरह कितने पैसे? 28 रुपए। तो दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस नहीं किए थे। दुकानदार ने 25 रुपए दिए थे और देने थे 28 रुपए। ये लो भाई, आप सुनीता को सही पैसे वापस मिले। और अब एक और उदाहरण देखो। महेश ने एक दुकान पर 50 रुपए का नोट दिया और 38 रुपए का सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे 10 का 1 नोट और 1 रुपए का 1 सिक्का वापस किया। क्या दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए? चलो देखते हैं। ये दुकानदार है और ये है महेश। महेश पहुंचा दुकान और दुकानदार को दिया ये 50 का नोट। तो 50 रुपए महेश ने दुकानदार को दिए। फिर दुकानदार ने ये 38 रुपए का सामान महेश को दे दिया। 38 रुपए का सामान दे दिया तो इसे घटा लेते हैं। और दुकानदार ने एक 10 का नोट और 1 रुपए का 1 सिक्का महेश को किया वापस, यानी कुल 11 रुपए वापस महेश को मिले। तो बताओ दोस्तों, क्या महेश को सही पैसे वापस मिले हैं या फिर गलत? हमें लगता है कि महेश को गलत पैसे मिले हैं। तो चलो एक टेबल पर इकाई दहाई लिखते हैं और घटाव करके देख लेते हैं। 50 में 0 इकाई और 5 दहाई और 38 में 8 इकाई 3 दहाई है, जिसे हम घटाने वाले हैं। 0 इकाई से 8 इकाई नहीं घटा सकते, तो दहाई के पास चलते हैं। 5 दहाई से अगर 1 दहाई ले ले तो बचेगी 4 दहाई और यहाँ इकाई के पास आ गई 1 दहाई। तब 10 से 8 घटाते हैं तो मिलता है 2 और 4 से 3 घटाने पर 1। इस तरह कितने पैसे वापस होने थे? 12 रुपए। अब सही है, तो ये लो, दुकानदार देगा 12 रुपए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह महेश को गलत पैसे मिले थे और जब सही से हिसाब किया तब दुकानदार ने सही पैसे वापस किए। तो इस तरह हमने सीखा पैसों का लेन देन छुट्टे
या खुले। फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय। मुद्रा से संबंधित सवाल। भारतीय मुद्रा का नमूना। दोस्तों, आपको तो पता ही है भारतीय मुद्रा का नमूना कैसा होता है। देखिए, ये है 1 रुपए का नोट। 5 रुपए का नोट भी आपने देखा होगा। ये 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, और ये है 50 रुपए का नोट, और ये 100 रुपए का नोट है। कुछ सिक्के हैं जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, और ये 5 रुपए का सिक्का। दोस्तों, इसके अलावा भी नोट और सिक्के होते हैं। पता करिए कौन कौन से। दोस्तों, ये 4 तरह के नोट आपको दिख रहे हैं। तो बताओ कि इनमें से कौन सा नोट सबसे छोटा है। आप देख सकते हैं 100, 20, 50 और ये 10। तो सबसे छोटा हुआ ये 10 रुपए का नोट। अब देखिए 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए हैं। अब बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा नोट सबसे बड़ा है। हाँ, एकदम ठीक, ये 100 रुपए वाला नोट सबसे बड़ा है। अब इनमें से बताइए कि 50 रुपए का नोट कौन सा है। आप कहेंगे ये रहा, एकदम सही। पहला वाला 20 का है, दूसरा 100 का और तीसरा 50 का है। चौथा नोट तो 10 रुपए का है। अच्छा दोस्तों, अब इनमें से बताओ 20 रुपए का नोट कौन सा है। ये सबसे पहला ही 20 रुपए का नोट है। दोस्तों, अगर आपके पास 20 रुपए की नोट हो, 100, 10 और 50 रुपए के भी नोट हो, तो दिए गए नोटों को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ता हुआ क्रम। एकदम ठीक। सबसे पहले सबसे छोटा यानी 10 का नोट, फिर उससे बड़ा 20 का नोट, फिर 50 का, और फिर सबसे बड़ा है 100 रुपए का नोट। अब एक बार फिर से आपके पास वही नोट है, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का और 50 रुपए का। तो दिए गए नोटों को अवरोही क्रम में लगाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आरोही का अर्थ बढ़ता हुआ होता है, तो अवरोही का अर्थ है घटता हुआ क्रम। एकदम ठीक, आपने बिल्कुल सही लगाया। देखिए, सबसे पहले 100 रुपए, फिर 50, फिर 20 और अंत में 10 रुपए का नोट, यानी सबसे छोटा नोट सबसे अंत में। दोस्तों, पूजा के पास 90 रुपए कुछ इस प्रकार हैं। 20 रुपए के 2 नोट हैं, 10 रुपए के 3 नोट हैं और 5 रुपए के ये 4 नोट हैं। तो पूजा को इनमें से 65 रुपए दादी को देने हैं। कैसे देगी? सोच कर बताओ। चलो देखते हैं। पहले तो उसने 20 रुपए का नोट दिया, फिर एक और 20 रुपए का, तो 40 रुपए ये हो गए। इसके बाद दिया 10 तो 50, फिर 10 तो अब 60 हो गए, फिर 5 तो 65। इस तरह पूजा ने 65 रुपए दादी को दे दिए। अब बताइए 36 रुपए में 1 रुपए के कितने नोट होंगे? 20, 6, 1 या 36? एकदम ठीक, 36 नोट होंगे। अच्छा बताइए, मीना के पास 10 रुपए के 4 नोट और 1 रुपए के 4 नोट हैं। मीना के पास कुल कितने रुपए हुए? 10 के 4 नोट हैं, 1 रुपए के भी 4 नोट हैं। ये हो गए 10 रुपए, ये 20,
30 और ये हो गए पूरे 40 रुपए। फिर 1 रुपए के नोट हैं तो 40 और 1 41, फिर 42, फिर 43 और फिर ये 44। इस तरह मीना के पास है 44 रुपए। अजय के पास 10 रुपए के 5 नोट और 1 रुपए के 6 नोट हैं। तो अजय के पास कुल कितने रुपए हैं? ये देखो 10 रुपए के 5 नोट हो गए 50 रुपए। तो अजय के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं यानी 50 रुपए हैं। एक रुपए के 6 नोट थे तो 2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो अजय के पास है 56 रुपए, है ना दोस्तों। अब देखिए दादी ने बताया है कि उनके पास 50 के 4 नोट हैं, 10 के 7 नोट हैं और 1 के 6 नोट हैं। दादी के पास कुल कितने रुपए हैं? तो देखिए ये 4 नोट हैं 50 रुपए के, तो कितने हो गए? 200 रुपए। फिर 10 रुपए के 7 नोट तो 70 रुपए ये हो गए, और 1 रुपए के 6 नोट तो 6 रुपए ये। इस तरह दादी के पास कुल 276 रुपए हैं। अब बताओ ये कितने रुपए हैं? 50, 60, 70 और 10 80 और 5 85 रुपए। और ये कितने रुपए हैं? 100 और 50 150 और 10 तो 160, फिर 161 रुपए। दोस्तों आशा है आपको ये समझ जरूर आ गया होगा। तो बस नोटों की गिनती करना सीख लीजिए। मिलते हैं फिर, गुड बाय। हेलो दोस्तों, तो बारी है खटाव करने की। दोस्तों 35 को अगर 17 से घटाएं तो बताओ कि उत्तर कितना मिलेगा? क्या आप बता सकते हैं सोचकर? चलो इसे करके देखते हैं। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिस पर इकाई दहाई लिखते हैं। हासिल हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं 35 में है 3 दहाई और 5 इकाई, और हमें करना है घटाव किससे? 17 से, जिसमें 1 दहाई है और 7 है इकाई। तो देखिए 5 इकाई से 7 इकाई को घटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। तो क्या करें? चलो 3 दहाई के पास चलते हैं। 3 दहाई से 2 दहाई बचाकर 1 दहाई ले लेते हैं और देते हैं किसे? इकाई को। इस तरह इकाई पर हुए 10 और 5 मिलकर कुल 15। अब 15 से 7 घटाओ तो 15 से 7 घटाने पर मिलता है 8, और 2 दहाई से घटाते हैं 1 दहाई तो मिल जाता है 1 दहाई। और इस तरह 35 से 17 घटाने पर मिला 18, यानी 35 घटाव 17 बराबर 18 होते हैं। अब करते हैं दूसरा सवाल हल। 42 घटाव 25 कितना होगा बराबर में? सोच कर बताइए। आओ इस टेबल पर इन्हें हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 42 में हमारे पास 4 दहाई है और 2 इकाई है। अब हम घटाने वाले हैं 25 को। 25 में 2 दहाई और 5 इकाई है। अब आप देख सकते हैं 2 इकाई से 5 इकाई घटाना मुश्किल है। तब दहाई के पास चलते हैं।
और यहाँ से 4 दहाई से 3 दहाई बचाकर 1 दहाई देते हैं इकाई को। तो अब इकाई के पास हो गए 10 और ये 2 इकाई मिलाने पर कुल 12। तो 12 से 5 घटाओ, क्या मिला? 7। और 3 से 2 घटाने पर 1 मिलता है। इस तरह 42 से 25 घटाने पर कुल 17 मिले, यानी 42 घटाओ 25 बराबर 17 होते हैं। अब एक और सवाल देखिए। 54 घटाव 28, यह बराबर में आखिर कितना होगा? चलो करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 54 में 5 दहाई है और 4 इकाई है। इससे घटाओ 28 को, यानी 2 दहाई और 8 इकाई को। अब देखिए 4 इकाई से 8 इकाई हम नहीं घटा सकते, तो फिर दहाई से लेना होगा। 5 दहाई से 4 दहाई बचाकर 1 दहाई इकाई को देते हैं। अब इकाई पर 4 नहीं है, इकाई पर है कुल 14। 14 से जब घटाएंगे 8 तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और 4 से 2 घटाने पर 2। इस तरह 54 से 28 घटाने पर 26 मिलता है, यानी 54 घटाव 28 बराबर 26 होता है। एक और सवाल दोस्तों। 61 घटाव 16, यह बराबर में कितना होगा? सोचिए। आइए इसे हल करें। टेबल पर इकाई दहाई लिखें। यहाँ हासिल। अब 61 में है 6 दहाई और 1 इकाई। और 16 की बात करें तो 1 दहाई और 6 इकाई इस पे है। अब देखिए 1 इकाई से 6 इकाई नहीं घट सकता, तब दहाई से 1 दहाई ले लेते हैं। दहाई के पास 6 दहाई है, तो 5 दहाई बचाकर 1 दहाई देते हैं इकाई को। अब इकाई पर 1 नहीं है, अब है 10 और 1 11। अब 11 से अगर घटाया जाए 6 तो क्या बचा? 5 इकाई। और 5 दहाई से 1 दहाई घटाने पर 4 दहाई। और इस तरह 61 से 16 घटाने पर कुल 45, यानी 61 घटाव 16 बराबर 45 होते हैं। दोस्तों, घटाव के सवाल आपको समझ आ ही गए होंगे। अब आपकी बारी है, कीजिए सवाल हल, फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों, अब झटपट बताओ, अगर 36 से 6 घटाया जाता है तो 30 मिलता है, तो फिर 26 से 6 घटाने पर कितना मिलेगा? 20। और 6 से 6 घटाने पर होता है 0। तो आपको बताना है कि 43 से 3 घटाने पर कितना मिलेगा? एकदम ठीक, 40। और 33 से 3 घटाओ तब कितना मिलेगा? बिल्कुल सही, 30। और 3 से 3 घटाने पर बिल्कुल 0। अच्छा, अब देखिए 17 से 7 घटाने पर 10 मिलता है, और 27 से 17 घटाने पर 10, और 7 से 7 घटाने पर 0। पैटर्न समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब आप बताओ, 62 से 2 घटाने पर कितना मिलेगा?
बिल्कुल ठीक, 60। 52 से 2 घटाने पर 50, बिल्कुल सही। और 2 से 2 घटाया तो कितना? 0, एकदम ठीक। अब देखो, 30 से 25 घटाने पर 5, 25 से 20 घटाने पर 5, तो 20 से 15 घटाने पर 5। अब आप बताओ, सत्तावन से 50 घटाने पर कितना? 7। और 37 से 30 घटाने पर यहां भी 7। और 17 से 10 घटाने पर कितना होगा? एकदम ठीक, यहां भी 7 ही होगा। दोस्तों, हमने किया घटाव का कुछ अलग तरह का अभ्यास। आप भी करके देखिए। मिलते हैं फिर। गुड बाय। आज की हमारी राइम है टेडी बेयर। इस राइम में हम देखेंगे हमारा टेडी बेयर क्या क्या करता है। चलिए राइम सुनते हैं। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, jump up high. Teddy bear, touch the sky. Teddy bear, take my hand. Teddy bear, you're my friend. Teddy bear, I love you. Teddy bear, this is true. Teddy bear, turn off the light. Everybody say shush. Teddy bear, say good night. हमारे टेडी बेयर ने सुबह से शाम तक बहुत सी चीजें की। टेडी बेयर के काम देखकर तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया ना? मैं तो बोलती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर दोनों को मन लगाकर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।